हुकूमत ने रात गए अवाम पर धमाका कर दिया। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी मेज़बान हुआ खालिद और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, रात गए अवाम पर ऐसा बम गिराया कि जब से अवाम सोकर उठी है तो उसको होश ही नहीं आ रहा ये हमारे साथ क्या हो गया। रात गए हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में इजाफा कर दिया। पेट्रोल 5 रुपये 77 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 47 पैसे महंगा कर दिया गया। नाज़रीन, हैरानी की बात ये नहीं कि पेट्रोल और डीजल को इतना महंगा किया है, हैरानी की बात यह है कि जमाते इस्लामी की जानिब से एक धरना जारी है और उस धरने के बावजूद पेट्रोल को महंगा कर कर हमारे मुंह पर एक थप्पड़ लगाया गया है कि आप लोग चाहे उठें चाहे जो भी करें, लेकिन हम आपकी बात सुनने वाले नहीं हैं। अमीर जमाते इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का ये कहना है कि हम तब तक ये धरना ख़त्म नहीं करेंगे, ये लोग वापस नहीं जाएंगे जब तक पेट्रोल सस्ता करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। और ये भूलें मत कि इससे पहले भी जमाते इस्लामी ने कई दफ़ा धरना देकर अपने आप को मनवाया है और आवाम को रिलीफ लेकर दिया है, लेकिन इस दफ़ा कुछ और ही हो गया जिसका आपको, मुझे या किसी को भी अंदाज़ा नहीं था। हम सब तो खुश थे कि इस वक्त जमाते इस्लामी सामने आ चुकी और हमारे हक में आकर खड़ी है, डट कर खड़ी है। ये पेट्रोल को ज़रूर सस्ता करवाएंगे और हमें बड़ा रिलीफ लेकर देंगे, क्योंकि जब किसी कंट्री में पेट्रोल महंगा होता है तो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो एशिया हैं वो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाती हैं और ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो जाती है। और पाकिस्तानी तो आज के दिनों में ऐसी मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि आपकी सोच होगी। पेट्रोल डलवाना अब एक ख्वाब ही दिखाई देता है। लोगों ने तो साइकिल चलाना या फिर पैदल सफ़र करना शुरू कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है कि 1 लीटर पेट्रोल डलवा कर दिन का गुजारा ही नहीं होता। नाज़रीन, आप सोचें, अगर आपकी आमदन ही सिर्फ 25,000 रुपये है, आप एक गार्ड हैं और उस 25,000 में से डेली आपने 360 रुपये का पेट्रोल अपनी बाइक में डलवाना है आने जाने के लिए, तो आपको आखिर दिन के एंड में या महीने के एंड में क्या ही बचेगा? आप कैसे गुजारा करेंगे लाहौर जैसे शहर में? और फिर बाकी सिटीज़ का भी यही हाल है, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत की जो अशियाँ हैं वो तो हर शहर में महंगी है। जमाते इस्लामी धरना देकर बैठी थी, सिर्फ लाहौर में नहीं बल्कि और भी कई सिटीज़ में, जिसमें इस्लामाबाद भी शामिल है। और उन्होंने ये कहा था कि हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता, अवाम के ऊपर से इस बम को नहीं हटाया जाता, इस तलवार को नहीं हटाया जाता, अवाम को रिलीफ नहीं दिया जाता, हम तब तक पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। हम डट कर खड़े रहेंगे और हम इंशाअल्लाह अवाम को रिलीफ लेकर देंगे। और ये जो एक अवाम के ऊपर प्रेशर आया हुआ है महंगाई का, इस प्रेशर को भी ख़त्म करेंगे। लेकिन अवाम के लिए ये सब मुमकिन ना हो सका, क्योंकि हुकूमत ने आधी रात को ही ये कर डाला है। उन्होंने पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत में इजाफा करके अमीर जमात इस्लामी को ये जवाब दिया है कि अब आप यहाँ पर चाहे 2 महीने बैठे रहें, आपकी कोई नहीं सुनेगा। अब सवाल ये है कि इस वक्त अमीर जमात इस्लामी क्या करेंगे, जमात इस्लामी क्या करेगी, उनका अगला लहे अमल क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो अपना धरना वापस ले लेंगे या फिर इससे भी ज़्यादा आगे जाएंगे और इस धरने को मज़ीद मजबूत करेंगे? आने वाले वक्त में हुकूमत उनके साथ क्या करेगी? बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त सवालिया निशान बनकर हमारे आगे खड़ी हो चुकी हैं कि आखिर हमारी हुकूमत ने पेट्रोल को क्यों बढ़ाया, जबकि आवाम का ये कहना है कि अब तो जंग भी नहीं बाकी, फिर आखिर हमें क्यों इस तरीके से ये रुसवा कर रहे हैं, क्यों हम पर इस तरीके से प्रेशर डाल रहे हैं? क्या ये हमसे पैसे लेकर सारा पैसा जो है ये लाहौर पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सुथरा पंजाब पर लगा रहे हैं? नाज़रीन, पेट्रोल की कीमत में इजाफा तब होता है, ये मरीम नवाज साहिबा के अल्फाज है एक तकरीर से, कि जब रात गए आपके पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाए या फिर बिजली के जो कीमतें उनमें इजाफा हो जाए तो समझ लें कि आपका वज़ीर आज़म चोर है। तो आज अवाम का ये सवाल है, क्या हमारा वज़ीर आज़म चोर है? क्या हमारा वज़ीर आज़म अपने कपड़े बेचकर हमें आटा नहीं लेके देगा? क्योंकि इस वक्त आटा भी इतना महंगा हो चुका है कि कीमतें आसमान को छूने लगी हैं। आम आवाम रो रही है, पीट रही है, लोग अपने बच्चों समेत खुदकुशियाँ कर रहे हैं। खुदारा आपको तरस क्यों नहीं आता है लोगों पर? इनके पास आप जितना पैसा नहीं है। वाकई अगर आप अपना एक सूट बेचेंगे तो उससे कई घरों का आटा आ सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक वस्सलाम।